हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन द थर्ड पार्ट ऑफ आवर टॉपिक नंबर रिवीजन। ठीक है, तो नंबर रिवीजन हम लोग ऑलरेडी दो पार्ट बना चुके हैं, जिसमें हम लोग नंबर्स को न्यूमरल्स में लिखना, न्यूमरल्स को नंबर नेम में लिखना, ठीक है, साथ ही व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स इन बिटवीन, नंबर्स को कंपेयर करना, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना, ठीक है, ये सब चीज़ों को सीख चुके हैं। साथ ही साथ स्किप काउंटिंग भी हम लोग सीख चुके हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए एक बार देख लेते हैं। तो पार्ट 3 में हम लोग फाइंड द सम, मतलब सम कैसे फाइंड करेंगे ये सीखेंगे। फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे ये सीखेंगे। सब्ट्रैक्ट करना सीखेंगे। एक्चुअली में हम लोग ये सीखे हुए हैं, बस एक छोटा सा रिविजन होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे किसी नंबर को, साथ ही साथ रिड्यूस्ड फॉर्म में जो उसका उल्टा होता है, और अबैकस पे कैसे हम लोग किसी नंबर को शो करेंगे, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज के इस थर्ड पार्ट में समझेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फाइंड द सम से। तो सम कैसे फाइंड करते हैं, तो जब भी सम फाइंड करना होगा तो हमें क्या करना होगा, तो प्लस करना होगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, 14 + 3 कैसे करेंगे, तो देखिए आप लोग बताया गया कि हम लोग फिंगर्स का यूज करके काउंटिंग ऐड करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो नंबर, एक 14 है और एक 3 है। तो अगर हम लोग 14 फिंगर्स तो होते नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, 14 को रहने देंगे, लेकिन ये 3 जो स्मॉल नंबर है 3 फिंगर्स निकालेंगे इस तरह से, और 14 के बाद से काउंटिंग करेंगे ये 3 फिंगर्स को। ठीक है, तो 14 के बाद 15, 16, 17 हो गया, इसका मतलब हमारा आंसर होगा 17। ठीक है, इसी तरह से और भी क्वेश्चन देख लीजिए, जैसे 12 + 4 = तो 12 + 4, 12 कितना है, तो 12 एक बड़ा नंबर, इसको रहने देते हैं, 4 फिंगर्स निकाल लेते हैं और 12 के बाद काउंट करते हैं, 13, 14, 15, 16। तो इसका आंसर क्या हो गया, 16। तो यानी जब भी हमको सम फाइंड करना, तो बेसिकली हम लोग को क्या करना होता है, प्लस करना होता है, और जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड सम। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे हमारा सम 17 है और सेकंड नंबर का सम 16 है। और भी कुछ बनाते हैं। अभी ये तो सिंपल नंबर्स है, इसको हम लोग ऐसे भी जोड़ दे रहे हैं, 17 + 5 तो 5 फिंगर्स निकालिए, 17 के बाद काउंट करिए, 18, 19, 20, 21 एंड 22। तो 22 यहाँ पे लिख दीजिए, मतलब यहाँ पे सम आ गया 22। अब ये तो फिर भी सिंपल सम था, लेकिन अगर कुछ बड़ा सम फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, जैसे सपोज कीजिए 35 + 42, ये कैसे करेंगे। अब इतना फिंगर्स निकालते रह जाएंगे, या ऐसे लाइन भी आप लोग ड्रॉ करके सम कर देते हैं तो बहुत समय लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कॉलम में कन्वर्ट कर लेंगे। कॉलम का मतलब होता है कि पहले 35 लिख दीजिए और उसके नीचे 42 लिख दीजिए, और अब प्लस कर दीजिए। तो प्लस कहाँ से करना शुरू करते हैं, तो वंस प्लेस से। आप जानते थे राइट वाला वंस होता है और लेफ्ट वाला टेंस होता है ना। तो वंस पहले ऐड करेंगे, तो 5 + 2, तो वही 5 और +2, एंड 3 + 4, तो अगेन 4 फिंगर्स निकालिए, 3 के बाद काउंट करिए, 4, 5, 6, 7, तो ये भी 7 ही आ गया, 77 आ गया सम, मतलब 77 इज द आंसर। तो इस तरह से हम लोग, अगर सिंपल हो तो सीधे निकाल सकते हैं उसका सम, और अगर थोड़ा डिफिकल्ट है तो उसको कॉलम में लिखकर इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी और भी एक डिफिकल्ट वाला हो सकता है, तो वो कैसे करेंगे। जैसे एक और लीजिए, और थोड़ा डिफिकल्ट है, 5 नंबर। इसमें क्या होगा, 65 + 19। अब देखिए यहाँ पे जब हम इसको सम करेंगे, तो पहले तो 65 ऊपर लिख दीजिए और उसके नीचे 19। अब आपको पता है कि ये जो 5 है वो वंस प्लेस पर है और 6 टेंस प्लेस पे, तो पहले वंस वाले प्लेस को काउंट करेंगे। तो 5 में 9 काउंट करना है, 5 में 9 ऐड करना है, तो 9 फिंगर्स और 5 के बाद काउंटिंग शुरू करिए, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 आ रहा है। तो 14 अब ये 2 डिजिट में हो गया है ना, 14 क्या हो गया, 2 डिजिट में हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे 2 डिजिट में नहीं लिखेंगे, 2 डिजिट में लिखेंगे तो रॉन्ग होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसका ये जो वंस प्लेस वाला है 4 को लिखेंगे
और ये जो 1 है वो उसके ऊपर टेंस प्लेस पे कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ से ये 1 क्या हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा। अब हम लोग इन तीनों नंबर्स को, तीनों डिजिट्स को ऐड कर लेंगे। 1 + 6 7 एंड +1 8। तो ये कैरी ओवर वाला एडिशन था, है ना। तो ये भी आप लोगों को बताया गया है। ठीक है, और अगर आप भूल गए होंगे तो अभी आप ध्यान दीजिए, आप समझ जाएंगे। ठीक है, कुछ और हम लोग एग्जाम्पल बनाते हैं सम का। कुछ और एग्जाम्पल्स बनाते हैं जिसमें हम लोग थोड़ा कैरी ओवर वाला 2-3 और प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगर आप भूल गए तो फिर से आपको याद आ जाए। जैसे 85 + 26। ठीक है, इसको प्लस करना है। तो आप जानते हैं राइट साइड वाला 1s प्लेस होता है, लेफ्ट साइड वाला 10s प्लेस होता है। तो पहले 1s प्लेस को ऐड करेंगे, तो 5 में 6 ऐड करेंगे। तो 5 में जब 6 ऐड करिएगा तो 5 6 7 8 9 10 11 11 आ रहा है, तो 11 का 1 होगा, फिर कैरी ओवर 1, अब फिर ऐड करेंगे 1 + 8 9 9 एंड +2 11 111 हो गया आंसर। ठीक है, और एक बनाते हैं 72 + 48। ठीक है, तो यहाँ भी हम लोग को वही करना है। पहले 1s प्लेस और 10s प्लेस मार्क कर लीजिए। अब इसको पहले ऐड कर लीजिए। 2 में 8 ऐड करेंगे तो होगा 10। 10 का 0 लिखना है। 10 ऐसे लिखते हैं ना, तो राइट साइड वाला डिजिट लिखना है और लेफ्ट वाला डिजिट कहाँ हो जाएगा, कैरी ओवर हो जाएगा। अब 7 + 1 8 8 एंड +4 12 12 यानी 120। दिस इज द आंसर। तो इसी तरह से हम लोग सम फाइंड करेंगे। अब मैं कुछ आप लोग के लिए दे दे रहा हूँ, आप लोग उसको अपना बनाएंगे। ठीक है, वन ठीक है, तो ये 3 ही दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं है। इसमें आपको हो सकता है कैरी करना पड़े या हो सकता है बिना कैरी किए भी हो सकता है, ये आपको करते समय पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप इन तीनों खुद से बनाएं और इसके बाद अब हम लोग सीखते हैं डिफरेंस फाइंड करना। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं, तो याद रखिए डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस का मतलब क्या होता है, तो रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, डिफरेंस का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन, मतलब जो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसका जो रिजल्ट आता है उसी को बोलते हैं डिफरेंस। यानी कि हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करने से जो आएगा वही डिफरेंस होगा। तो इसको भी एक बनाते हैं, जैसे 11 - 5। 11 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा, तो अब इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए तो आपको या तो लाइन ड्रॉ करिए या 11 फिंगर्स तो होते नहीं हैं। तो इसका एक तरीका है, आप 5 के बाद काउंटिंग करिए जब तक 11 नहीं आता। तो 5 के बाद आप काउंट करिए इस तरह से 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 आ गया, 6 फिंगर्स में 11 आ गया, मतलब इसका आंसर होगा 6। एक तो ये तरीका है, बट ये तरीका थोड़ा डिफिकल्ट है, आप इसमें भूल सकते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि हम लोग सबसे पहले 11 8 9 10 11 लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर 5 कैंसिल कर देंगे। अब जो बचा उसको काउंट कर लेंगे, 6 बचा तो 6 हो गया आंसर।
ठीक है, तो सिंपल सिंपल है तो आप हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। 12 माइनस 2, 12 में से 2 माइनस करेंगे, सिंपल है तो ये 10 आ जाएगा, है ना। और अगर फिर भी अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आपको कुछ, आप जब इस तरह का बनाएंगे भी ना तो बनाते बनाते भी आपको याद हो जाएगा, और नहीं तो आपको फिर उसी तरह मेहनत करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर इससे भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाए, जैसे 15 माइनस 4, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसका एक और तरीका है, हम लोग क्या करना है कि 15 को लिख लेना है ऊपर और उसके नीचे 4 लिखना है, लेकिन वंस प्लेस पे। अब हम लोग 5 में से 4 माइनस कर सकते हैं ना, 5 है, अब इसमें से 1 2 3 4 माइनस कर लिए तो 1 बचा, 1, और इधर 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 ही बचेगा, 11 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो फिर भी सिंपल सिंपल था, अगर इसे थोड़ा डिफिकल्ट हो तो उसको कैसे करेंगे, तो वो आइए देखते हैं अगले सब स्लाइड में। तो जैसे देखिए 86 माइनस 24, 86 माइनस 24 सब्ट्रैक्ट करना है, तो वही जैसे हम लोग वंस और टेंस को मार्क कर लेते थे एडिशन के टाइम में, अभी भी हम लोग वही करेंगे। और जैसे एडिशन करते थे तो वंस पहले प्लेस को ऐड करते थे फिर टेंस प्लेस को, तो अब यहाँ भी हम लोग पहले वंस प्लेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर टेंस प्लेस को। तो वंस प्लेस में है इधर 6 और इधर 4, तो 6 में से 4 माइनस करिए, देखिए 6 फिंगर्स एंड 4 को क्लोज कर लीजिए, 2 बचा तो 2 हो गया। फिर उस तरह से 8 में से 2 माइनस करिए 6 आएगा, ये आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल है, आप कर लेंगे। और बनाते हैं कुछ, ये भी देखिए सिंपल है, ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, तो 6 में से 3 माइनस करिए 3 आएगा, 5 में से 1 माइनस करिए 4 आएगा। कैसे आएगा तो आप देख लीजिए ऐसे, 6 फिंगर्स कितना माइनस करना है 3, तो 1 2 3 कितना बचा 3, तो 3 लिख दिए। और 5 में से 1 माइनस करते तो 5 फिंगर्स 1 क्लोज कर लिए, 4 बचा तो 4 लिख देना है, ठीक है। और एक दो बना लेते हैं, ठीक है। तो दिस इज वंस प्लेस एंड दिस इज टेंस प्लेस। अब वंस प्लेस में 8 में से 5 माइनस करना, तो उसी तरह से 8 फिंगर्स ऐसे निकालिए और 5 फिंगर्स को क्लोज कर लीजिए, 1 2 3 4 5 बचा 3 फिंगर्स, तो आंसर इज 3। अब ये तो 3 में से 3 फिंगर्स में से 1 ही 2 माइनस करना, 2 क्लोज करना है, तो 2 क्लोज कर लीजिए, 1 बचा 13 हो गया आंसर, ठीक है। तो इसी तरह सब्ट्रैक्ट करना सिंपल सिंपल है, और इसे थोड़ा और डिफिकल्ट सब्ट्रैक्शन हम लोग सीखेंगे आगे के वीडियोस में। लेकिन ये अच्छा कुछ और भी है डिफिकल्ट वाले भी, तो उसको भी हम लोग बना ही लेते हैं, ठीक है। तो जैसे डिफिकल्ट वाला क्या है 45 माइनस 38, तो ये आ गया डिफिकल्ट वाला। अभी तक तो हम लोग सिंपल सिंपल बना रहे थे, अब ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो कैसे डिफिकल्ट है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं वंस टेंस, वंस को पहले सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ वंस में ऊपर 5 है और नीचे 8 है, तो 5 में से अगर आपको बोला जाए 8 फिंगर क्लोज करने के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है, 5 में से आप 8 फिंगर क्लोज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरो लेना पड़ेगा। किससे बोरो लेना पड़ेगा, तो टेंस प्लेस से। टेंस प्लेस पे क्या है 4 है, तो 4 से हम बोरो लेंगे, 1 टेंस बोरो ले लेंगे, 1 टेंस, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 टेंस बच जाएगा। अब टेंस 1 टेंस मतलब 10 होता है, तो 10 और 5 15 हो गया, ठीक है। मतलब ये समझ लीजिए 5 है तो उसके पहले 1 लगा देना है, तो 1 5 15 हो जाएगा। अब हमको 15 में से 8 माइनस करना है, तो 15 के लिए आप 15 ऐसा लाइन ड्रॉ करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 को माइनस कर दिए 3 4 5 6 7 8, तो क्या बचा 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 हो गया। अब फिर यहाँ 3 है तो 3 माइनस 3, अगर सेम नंबर हो तो उसको माइनस करते हैं तो 0 आता है, मतलब क्या आंसर आ गया 0 7। एक और बनाते हैं, एक बोरो वाला थोड़ा डिफिकल्ट है।
तो ये हमारा वंस प्लेस है, ये टेंस प्लेस है। ठीक है, तो 3 में से 9 नहीं, 3 फिंगर्स में से 9 फिंगर कैसे क्लोज करेंगे, नहीं हो पाएगा। तो फिर वही हम लोग बोरो लेंगे, तो 7 से बोरो लेंगे तो 7 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब 1 उसमें से माइनस कर देंगे। जब बोरो लेंगे जिस डिजिट से, तो उसमें से 1 माइनस करके उसके ऊपर लिख देंगे, तो ये हो गया 6। अब ये जो 1 हम बोरो किए थे, तो बेसिकली 1 टेंस था, तो टेंस को जब हम इसमें ऐड कर दिए 3 में, तो ये हो जाएगा 1 3, यानी ये कहिए कि सिंपली उसके पहले 1 लिख देना है। अब ये 13 में से 9 हम लोग सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 13 में से 9 जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो बचेगा 4, और 6 में से 2 करिएगा तो 4, 44। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग को करना है सब्ट्रैक्ट। तो अब हम कुछ आप लोग को बनाने के लिए दे देते हैं, आप लोग उसको बनाइएगा। तो ये 5 सब्ट्रैक्शन दिए हैं मैंने आपको, आप इनको सॉल्व खुद से कर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, मतलब जब कोई नंबर को हम लोग एक्सपैंड करके लिखते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। और एक्सपैंड कैसे करते हैं तो समझते हैं एग्जाम्पल से। 26, ठीक है, ये एक नंबर है 26, और आप जानते हैं जब कोई नंबर लिखा रहता है तो उसके राइट साइड वाला डिजिट होता है 1 और लेफ्ट वाला होता है टेंस, तो ये 1 टेंस, ये हो गया 26। अब इसको हमको एक्सपैंड करना है, तो एक्सपैंड करने का मतलब है कि वो जिस प्लेस पे है उससे ही उसको मल्टीप्लाई करके लिख देना है, या ये कही कि जिस प्लेस पे है उस प्लेस का वैल्यू लिख देना है। तो ये 2 कौन से प्लेस पे है, टेंस पे, तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, 2 टेंस। ठीक है, 2 टेंस प्लेस पे है तो इसको हम लोग क्या लिख दें, 2 टेंस। आइए 6 कौन से प्लेस पे, वंस प्लेस पे है, तो इसको लिख देंगे 6 वंस। यही हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। लेकिन इसको अगर हम लोग और अच्छे से सॉल्व करें तो इसका मतलब होगा 2 टेंस का मतलब होता है 20, है ना, 10 और 10 कितना होता है, 20 होता है ना, तो 2 टेंस हो गया 20, 6 वंस मतलब 6 वन जा, आप टेबल समझ लीजिए, 6 वन जा 6, तो 6 लिख देना है। ठीक है, तो यही हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म 26 का। 2 तरह से लिख सकते हैं, एक तो उसका प्लेस वैल्यू लिखिए और नहीं तो उसका वैल्यू लिख दीजिए। ठीक है, मतलब प्लेस वैल्यू लिखिए, नहीं तो उसका जो केवल नाम लिख दिए कौन से प्लेस पर है, 2 टेंस प्लेस पे है तो 10 से लिख दिए। तो इस तरह से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं किसी भी नंबर का। और भी 1-2 एग्जाम्पल देखा जाए। ठीक है ना, पहले मार्क कर लीजिए 9 वंस प्लेस पे और 3 टेंस, तो 3 टेंस प्लेस पे तो क्या लिखेंगे, 3 टेंस, और 9 वंस प्लेस पे तो क्या लिखेंगे, 9 वंस। अब 3 टेंस मतलब 3 टेंस जा 30, तो 30 हो गया, और 9 वन जा 9, तो 30 प्लस 9, ये हो गया हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म, है ना। इस तरह से हम लोग कोई भी 2 डिजिट नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सब ऐसा ही बनेगा, मैं आपको आपके घर पर लिखने के लिए दे देता हूँ।
2 टाइम्स लिखना है जैसे मैंने बताया है, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप खुद करेंगे, बहुत ही सिंपल है, जैसे मैंने बताया वैसे ही कर लेना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नंबर इन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो रिड्यूस्ड फॉर्म का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर ऑलरेडी एक्सपेंडेड फॉर्म में हो तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो समझिए उसका उल्टा है, जो अभी आपने पढ़ा उसका उल्टा। अब जैसे अगर लिखा हो 2 10s 3 1s, तो इसको आप कैसे लिखेंगे रिड्यूस्ड फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे टेंस भी है, वंस पे है, तो आपको क्या करना है, वंस और टेंस मार्क कर लेना है। तो टेंस के नीचे, टेंस के साथ 2 है तो टेंस के नीचे 2 लिख दीजिए, वंस के साथ 3 है तो वंस के नीचे 3 लिख दीजिए, हो गया 23। मतलब क्या हमारा नंबर आ गया 23। तो इसी तरह से आपको लिखना है रिड्यूस्ड फॉर्म में, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं, 7 10s प्लस 8 1s। तो अब देखिए बार बार आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं 10s प्लेस पहले लिखा जाता है तो पहले 7 लिख दीजिए, अब 1s बाद में लिखा जाता है तो बाद में 8 लिख दीजिए, हो गया। ठीक है ना, बहुत सिंपल है। तो आप इसको और बनाएं, मैं दे दे रहा हूं आप लोग को, घर के लिए आप लोग खुद बनाइएगा। राइट इन रिड्यूस्ड फॉर्म। तो ये 5 एक्सपेंडेड फॉर्म में गिवन नंबर्स हैं, उनको आपको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जैसे बताया गया वैसे ही। अब एक लास्ट टॉपिक है नंबर ऑन अबैकस। तो अबैकस क्या होता है, ठीक है ना, पहले तो ये जान लेते हैं कि अबैकस क्या होता है। तो अबैकस को स्पाइक अबैकस भी कहते हैं। और स्पाइक अबैकस क्यों होता है, तो आप अभी जैसे पढ़े हैं टेंस और वंस, ठीक है ना, तो उसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, जैसे वंस है और ये टेंस है। तो टेंस और वंस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वंस के नीचे एक लाइन खींचेंगे और टेंस के नीचे भी एक लाइन खींचेंगे, और इन दोनों के नीचे एक बॉक्स बना देंगे मिलाकर, ठीक है, और बीच में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो बस बन गया आपका अबैकस। अब आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ बॉक्स में एक नंबर लिखा रहेगा, जैसे सपोज कि यहाँ पे 3 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो आपको क्या करना है कि एक बीड्स होता है, ये तो रियल नहीं है, रियल जो होता है उसमें गोल गोल बीड्स होते हैं,
वो बीड्स को इस ये जो एक रॉड जैसा होगा, जैसे स्टिक जैसा, उस स्टिक्स के अंदर बीड्स को डालना होता है। तो जैसे यहाँ पे 2 लिखा है तो 2 बीड्स को उसमें डालेंगे, और यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 बीड्स को डालेंगे। तो यही बन गया आपका अबैकस। अब यहाँ पे बीड्स हम लोग डालेंगे नहीं, ड्रॉ करेंगे। तो जैसे ये 2 है तो यहाँ पे 2 बीड्स ऐसे गोल गोल बना लेंगे, और 3 में 3 है तो 3 बीड्स बना लेंगे। हो गया हमारा अबैकस। ठीक है ना। इस तरह से किसी भी नंबर को हम लोग अबैकस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, ऐसे है टेंस, वंस, 2 लाइन खींचा गया और इसके नीचे एक बॉक्स और एक बॉक्स इसके नीचे। इस बॉक्स में कुछ लिखा है से 5 और इसमें लिखा है 8। अब आपको क्या करना है, तो इसमें 5 राउंड सर्कल बनाने हैं और इसमें 8। इसी तरह से एक और ले लीजिए और इसके नीचे 2 बॉक्स बन गया। अब इसमें सपोज कीजिए 8 है और इसमें 3 है। तो आपको जो लिखा है उसी के हिसाब से इसमें सर्कल्स बनाने हैं। तो ये बहुत ही इजी था, बस थोड़ा सा आपको जान लेना था, और आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इसके बाद भी हम लोग को और भी कुछ सीखना है। तो जो हम लोग को और सीखना है उसको हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे, क्योंकि इसके बाद जो सीखना है वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं कुछ, और वर्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग अगले पार्ट में सीखेंगे। अभी तो हम लोग बस इतना सीखें कि कैसे किसी नंबर को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर रिड्यूस्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे उसको एबेकस पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और थोड़ा बहुत सम और डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन हम लोग सीखे हैं। और उसके साथ साथ जो मैंने आप लोगों को दिया है वर्क, वो आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है ना। तो इसी के साथ अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नहीं, बस एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या हमने सीखा। तो हमने सीखा सम फाइंड करना, डिफरेंस फाइंड करना, सब्ट्रैक्ट करना और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना। ठीक है। पहले जब हम लोग सम फाइंड कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, प्लस कर रहे थे। प्लस करने पर जितना आया वही हमारा सम होता था। मतलब सम का मतलब क्या बताया, क्या बताएं, लिखे तो नहीं है मगर इसका अभी लिख दे रहा हूं। सम का मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एडिशन, है ना। मतलब ऐड करने के बाद, एडिशन के बाद जो आता है आंसर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। और साथ में जब 2 डिजिट्स नंबर का सम फाइंड कर रहे थे तो क्या कर रहे थे, वंस को वंस के साथ जोड़ रहे थे, टेंस को टेंस के साथ। और अगर 2 डिजिट में आ रहा था सम, मतलब किसी वंस प्लेस को जोड़ने पर जब 2 डिजिट्स में आ रहा था तो हम लोग क्या कर रहे थे, कैरी ओवर कर रहे थे। ये सब चीज सीखे हम लोग एडिशन में। और कुछ मैंने आप लोग को भी दिया है बनाने के लिए, उसको आप लोग बनाएंगे। और डिफरेंस में क्या सीखे हम लोग कि डिफरेंस कैसे क्या होता है तो रिजल्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन होता है। मतलब जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग बोलते हैं डिफरेंस। और फिर एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग सीखे, एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या सीखें कि जब किसी भी नंबर को एक्सपैंड करते हैं तो बेसिकली हम उसका जिस प्लेस पे होता है उसी प्लेस के अकॉर्डिंग उसका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं प्लस का साइन देकर, तो वो नंबर हो जाएगा हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है। और रिड्यूस फॉर्म में क्या हम लोग बताएं कि अगर लिखा हुआ एक्सपेंडेड फॉर्म में तो 2 टेंस, तो 2 टेंस है तो टेंस वाला जो है वो पहले लिख देंगे और वंस वाला है बाद में लिख देंगे, तो हमारा वो हो जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म में। ये भी बहुत इजी था। और अंत में हम लोग अबैकस के बारे में जाने कि अबैकस को स्पाइक अबैकस भी कहते हैं, और ये जो लाइन ऐसे निकला निकला रहता है इसी को स्पाइक बोला जाता है, इसीलिए इसको स्पाइक अबैकस भी कहते हैं। और स्पाइक में हम लोग क्या करते हैं, बीड्स को ऐड करते जाते हैं, जितना नंबर होता है उतना डालते जाते हैं। अभी हम लोग क्या करना, फिगर बनाना है। ठीक है। तो बस यही सारे बातों को हम लोग सीखें आज के वीडियो में। तो इतने ही बातों के साथ आज का वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और थोड़ा बहुत टेबल्स जो हमने सीखा है उसको भी रिवाइज कर लेंगे। तो उसी के बाद हमारा ये जो रिवीजन है नंबर का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को एंड करते हैं। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।